Hello students, class 11 mathematics relation and function. So we were discussing exercise 5.3. Today we will discuss some questions from miscellaneous exercise. Question number 1. The relation f is defined by f of x square when x range from 0 to 3 inclusive of 0 and 3. 3x x ranges from 3 to 10 inclusive of 3 and 10. इसी तरीके से रिलेशन g दे रखा है डिफाइंड बाय g ऑफ x स्क्वायर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 और 0 to इंक्लूडिंग है क्योंकि इक्वल टू साइन दे रखा है यहाँ पे तो इंक्लूसिव है. 3x यहाँ पे भी 2 to 10 इंक्लूसिव ऑफ 2 and 10. शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन. अब आपको ये शो करना है कि f तो फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है. अब हमें फंक्शन के डेफिनेशन याद रखने हैं. फंक्शन का पहला डेफिनेशन है जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में हैं उनकी एक ही इमेज बनेगी को डोमेन में, यानी कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी एक ही इमेज बनेगी सेट बी के अंदर. तो हम फर्स्ट फंक्शन को चेक करते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन का हम चेक करते हैं तो 0 से लेके 3 तक फर्स्ट. तो हम क्या करते हैं, x यहाँ लिख लिया, f ऑफ x यहाँ लिख लिया. 0 से 3 तक 0 1 2 3. x की वैल्यू 0 डाली तो f ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा. फिर हमने x स्क्वायर की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. फिर 2 डाला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. 3 डाला 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. ठीक है. अब 3 से ज़्यादा जाते हैं तो हमारा फंक्शन वैल्यू चेंज कर लेता है, यानी कि डेफिनेशन चेंज कर लेता है. ये हो जाता है तो 3 के बाद 4, लेकिन 3 ये ले रहा है, यहाँ पे भी ले रहा है. अगर 3 इंटू 3 करूँगा तो 9 ही आ रहा है, देयरफॉर कोई वैल्यू चेंज नहीं है. अच्छा 4 डालता हूँ तो 3 इंटू 4 12 हो जाता है. 5 डालता हूँ 15. इस तरीके से हर एलिमेंट ऑफ सेट ए की एक ही इमेज बन रही है यहाँ पे. therefore every element has unique image in the B set. तो इसको हम चाहो तो ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, 0 से लेके 10 तक यहाँ वैल्यू लिख सकता हूँ. 1 2 3 ए सेट आ जाएगा और बी सेट के अंदर 0 का 0 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 12. इस तरीके से ये सारे आ जाएंगे. तो ये एक फंक्शन है. therefore f इज अ फंक्शन. तो हम f को फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि उसकी यूनिक इमेज बन रही है. नाउ लेट अस सी g ऑफ x और दिस इज g ऑफ x. उसी तरीके से प्रोसीड करना है हमें. तो यहाँ पे भी 0 से लेकर 10 तक है तो 0 1 2 3 4 5. x स्क्वायर 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा. 1 डालूंगा 1 आएगा. 2 डालूंगा 4 आएगा. लेकिन अब यहाँ पे खाने में ट्विस्ट है. यहाँ पे 2 डालूंगा तो 4 आएगा x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 डालूंगा तो 3 इंटू 2 6 आएगा. तो एक पूरी इमेज की 2 इमेजेस बन रही है. therefore इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी 2 वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू ले रहा है. अगर यहाँ 3 से स्टार्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट हो रहा है. therefore इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज 2 इमेजेस 2 and 4 and 6. तो यहाँ पे g इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट हैज 2 इमेजेस फॉर प्री इमेज 2 इन सेट A. तो आप यूँ लिख सकते हो g ऑफ 2 की वैल्यू एक तो आ रही है 4, एक g ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 6. therefore एक ही प्री इमेज की 2 इमेजेस बन रही है, 2 इमेज बन रही है एक ही प्री इमेज की. that is why it is not a function. now let us look into the question number 2. f of x equal to x square. Find the value of f of 1.1 minus f of 1. तो यहाँ तो
डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह जो भी वैल्यू रखूँगा उसका स्क्वायर करना है। तो हमें निकालना है एफ ऑफ 1.1, यानी कि एक्स की वैल्यू 1.1 है और यहाँ पे 1 है, अपॉन 1.1 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो लेट अस यूज द फॉर्मूला। तो ऊपर हो जाएगा 1.1 प्लस 1 इंटू 1.1 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये कैंसल, हमारे पास आ गया 1.1 प्लस 1 दैट इज 2.1। सो दिस इज द आंसर फॉर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। हमें सिर्फ डोमेन निकालना है, यानी कि ए सेट क्या होगा ये पूछा है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ये पहला रूल है मैथमेटिक्स में। डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम पहले फैक्टराइज करते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग नंबरल टर्म से करते हैं। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी कैन स्प्लिट इट इनटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। अगर आप स्प्लिटिंग नंबरल टर्म से करोगे तो आपके पास x माइनस 2 और x माइनस 6 आएगा। अब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर 6 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आना नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 2 और 6 के अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो। तो डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 2 और 6। 2 आएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 6 आएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मतलब आपकी डोमेन हो गई ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय रियल नंबर माइनस, रियल नंबर में से क्या क्या हटाना है अपने को, 2 और 6 हटाना है। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। अगेन फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, वहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी कि हमें f ऑफ x दे रखा है अंडर रूट x माइनस 1। x माइनस 1 शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। 0 डाल दोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 डालोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय 1 to infinity. This is the domain. Then we have to find the range. तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f of x को y पुट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1
ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो ये समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव आ ही नहीं सकती, और x की वैल्यू 1 डालूंगा तो सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी, 1 - 1 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं या फिर चेक भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, बहुत ईजी है, क्योंकि x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 1 डाली थी हमने यहाँ, तो 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम 0 आ सकता है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये 0 to इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है। दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अगेन हम जानते हैं मॉड x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। देयरफॉर इसका डोमेन तो हमने समझ लिया कि डोमेन तो हम सारी वैल्यू रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, ऑल द वैल्यूज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसको r भी लिख सकते हो या फिर इसको -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज द डोमेन। अब रेंज क्योंकि मॉड के अंदर है तो सारी वैल्यू जो बाहर आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम 0 to infinity। So this is my answer. With that we come to the end of today's video, and we will meet again in the next video with a new topic. Until then, bye bye.